अच्छा, एक और बहुत मसला है बिलखुसूस दौरे हाज़िर में, जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा है बिलखुसूस। जब मिसाल यूँ दे देता हूँ कि एक समोसे वाली दुकान है तो रश काफ़ी है, तो अगर उनकी बैक साइड पर देखा जाए तो वो जो आटा गूंथते हैं ना, वो पाँव के साथ लगे होते हैं, गलत गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, या उन्होंने मशीनें लगाई होती हैं। तो अक्सर व बेशतर मैंने देखा है कि जो हिस्सा जिस कुर्बानी में रखते हैं, चाहे वो गाय है या बैल है या ऊँट है, तो बिलखुसूस कई लोग जो है मशीन यूज़ करते हैं उसको ज़िबा करने के लिए, जानवर को, कुर्बानी को। तो इसके हवाले से शरई क्या हुक्म है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बिल्कुल, जदीद मसाइल में ये भी एक बहुत अहम मसला है कि जो कैटल फार्म हैं या जहाँ पर बड़े मदारस हैं या जी जो जी जी जी। फर्म्स बड़े पैमाने पर कुर्बानी करते हैं। हाँ जी, यानी कि मैं तो घर एक कुर्बानी, आई मीन एक जानवर है या दो है, तो कोई मुदारस हो, जैसे कि कोई फार्म हाउस हो, वहाँ तो 100 कुर्बानी करनी होती है, तो वहाँ पे काफ़ी ये प्रॉब्लम रहती है। तो वहाँ पर वो जो जानवर ज़िबा करने के लिए मशीनें इस्तेमाल करते जी हैं। जी जी। और ये पहले फ़ुक़हा के फतावाजात में तो ये चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसे ही है। अभी रिसेंटली पेश आने वाले जी जी मसाइल। जी जी। तो इसमें शरह सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 6 में अल्लामा ग़ुलाम मसूद सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र के एक आलिम दीन, उनका इस हवाले से एक फ़तवा था, उस ठीक पर है। उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है। जी जी। तो उन्होंने लिखा है कि मशीन में लगी हुई जो छुरी है वो भी ज़िबा करने वाले के हाथ के काए मकाम ही है, लेकिन अच्छा उसमें जो अच्छा। सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि मशीनी ज़िबा ये नहीं कि आप एक दफ़ा तकबीर पढ़ लें और फिर जितने मर्जी जानवर ज़िबा कर लें, नहीं। जी जी जी। उसके लिए हर जानवर को ज़िबा करने के लिए अलग से तकबीर पढ़नी पड़ेगी। अच्छा। ये मसला कुर्बानी में तो है, लेकिन जो चिकन फार्म हैं, बड़े बड़े जो चिकन प्रोटीन जो मुहैया करते हैं, वो जब बड़े पैमाने पर ज़िबा करते हैं तो वो एक दफ़ा तकबीर पढ़ के बटन दबा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। लेकिन उनमें जो पहली है वो तो ज़िबा होगी, उसके बाद वाली जो हैं वो ज़िबा नहीं होंगी, जी तो जी। वो हराम के खाते में जाएंगी। इसलिए हर जानवर को अगर ज़िबा करने के लिए पहले तकबीर पढ़ते हैं तो फिर तो फ़ुक़हा ने उसके जवाज़ का फ़तवा दिया है, जिस तरह मैंने आपको शरह सही मुस्लिम में अल्लामा ग़ुलाम मसूद सईदी साहब के रेफरेंस से जिक्र जी किया। जी जी जी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं, जी फिर जी। एहतियात करनी चाहिए। इसका मतलब है कि जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि एक मशीन है तो उसके अंदर मुर्गियां डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, आगे से वो तकबीर, आई मीन वो तो तकबीर भी नहीं फेरते, उसकी गर्दन ही उतार देते हैं। तो ये जो लोग खाते हैं, इट्स मीन्स हराम खाते हैं। जी बिल्कुल, वो जानवर जो बिना तकबीर के ज़िबा किए जाते हैं वो हराम ही शुमार होते हैं। अच्छा, एक और अहम मसला है बिलखुसूस जो उलमा दौरे हाज़िर में जो है डिस्कस नहीं करते। मैं घर से निकलता हूँ, अक्सर व बेशतर हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं, एटीएम रखा जेब में या क्रेडिट कार्ड रखा जेब में, कहीं भी मैंने सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, चला जाता हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है कार्ड लगाया मशीन में तो पैसे निकाले, यूज़ कर लिए। मैं आता हूँ जहाँ पे आई मीन बकरा मंडी है, कुर्बानी मंडी है, वहाँ पर कुर्बानी ख़रीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, निकलता हूँ वहाँ से, भाई जानवर पसंद आ गया, आओ मेरे साथ, तुम्हें पैसे देता हूँ। मैं जाके मशीन पर क्रेडिट कार्ड जो है उसको मारता हूँ, पैसे निकालता हूँ, उसको दे देता हूँ। इस हवाले से क्या फरमाएंगे, क्रेडिट कार्ड से जो कुर्बानी लेते हैं या पेमेंट करते हैं, ये जायज़ है? इसको समझने के लिए जो बुनियादी कज़िया है वो ये है कि हमें एटीएम और क्रेडिट कार्ड की थोड़ी सी वजाहत होनी चाहिए। ठीक है। एटीएम नॉर्मली उसमें वही पैसे होते हैं जो हमारे बैंक अकाउंट में होते हैं जी। और क्रेडिट कार्ड में दो तरह के पैसे हम इस्तेमाल करते हैं, एक वो जो हमारे अकाउंट में होते हैं जी। और एक वो कि अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं लेकिन हम साहिब निसाब हैं, ठीक है, तो वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हमारी जो मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं उसमें हमें उधार भी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्रेडिट कार्ड की फिर वो लिमिट होती है कि आपने इतने दिनों में पैसे जो हैं वो वापस ठीक है। जमा करवाने हैं। जी जी। अगर वो आप उस लिमिट के अंदर जमा करवाते हैं तो बिना मार्कअप सूद के जो है वो आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर उसमें आप लिमिट से आप चले जाते हैं तो फिर उसमें साथ मार्कअप सूद भी शामिल होता है। ठीक है। अब बाज़ औक़ात सूरत ये होती है कि आपके पास नगद पैसे मौजूद नहीं हैं लेकिन आप साहिब निसाब ज़रूर हैं। जी जी। तो इस सूरत में अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे लेके यानी उधार पैसे जो हैं उनसे अगर आप बकरा ख़रीद लेते हैं या कुर्बानी का जानवर ख़रीद लेते हैं और अपनी जो मुअय्यना मुद्दत है उसमें आप पैसे जमा करवा देते हैं तो ऐसी कुर्बानी ख़रीदना जायज़ है। इसमें अगर आप ये कहते हैं कि एक बंदे के पास पैसे नहीं थे तो उसने किसी से उधार लेके दे दिया कुर्बानी,
साहिब निसाब था लेकिन उस वक्त नगद पैसे नहीं थे, जी। तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है ठीक हो गया। इन दोनों सूरतों में। लेकिन मोहतात जो है वो रवैया रखना चाहिए कि जो क्रेडिट कार्ड हैं चूँकि वो सूद के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर उसका आपने लिया है तो विदाउट वक्त पर मार्क पे कर दिया जाए, उनको रिटर्न कर दिया जाए। अच्छा, जाते जाते ये भी मैं सवाल करता जाऊं कि अक्सर बेशतर जैसा कि हम लोग कमेटी डाल लेते हैं या किस्तों पर उम्रे पर जाते हैं, आई मीन किस्तें जमा करवाने शुरू कर दी 1 2 4 8 10, तो कई लोग दौरे हाजिर में, जदीद दौर है ना, तो किस्तों पर भी कुर्बानी करते हैं, लेते हैं। तो अगर ईद आ जाती है, कुर्बानी का वक्त आ जाता है, 1 2 किस्तें रहती हैं, तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे? इसमें भी जो है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर तो वो साहिब निसाब है जी, उसके पास उस वक़्त पैसे नहीं हैं जी, तो वो पहले से कैटल फार्म वाले होते हैं, वो साल शुरू से वो पैसे लेना शुरू कर देते हैं, उसकी आप किस्तें देते हैं। ठीक है तो कुर्बानी के दिनों तक अगर आपकी किस्तें पूरी हैं जी, तो फिर आप साहिब निसाब हैं या नहीं हैं, आप कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साहिब निसाब हैं तो फिर उसके लिए अगर आप उस वक्त आपके पास पैसे नहीं है, एक आध किस्त रहती भी है, उसे आप उधार कर लेते हैं, जी, जी। लेकिन आप इसके बावजूद भी साहिब निसाब रहते हैं, तो तब भी किस्तों पे जानवर लेके कुर्बानी करना जो है वो जायज़ है। ठीक हो गया।